Assalamualaikum. I hope you all are doing well. Are logical problems confusing you? Complex questions देखते ही दिमाग blank हो जाता है. Don't worry because after this series, logical problems will become one of your strongest topics इंशाल्लाह. In this complete lecture series, हम हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करेंगे using smart tricks, hidden clues and exam focused methods to make concepts crystal clear. This series will not only teach you how to solve questions but how to think logically. So first thing first, subscribe to the channel, hit the bell icon and connect with me on Instagram and Facebook as well for more useful updates and content. Now let's begin the journey from confusion to confidence. मेरा बेटा एज यू ऑल नो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है लॉजिकल प्रॉब्लम्स से रिलेटेड। ठीक हो गई बात। बेतहाशा क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह और आई होप सो कि आप लॉजिकल प्रॉब्लम्स के अंदर अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सेल कर चुके होंगे, इस टॉपिक को एस कर चुके होंगे। अब कोई भी सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड आएगा, आप बाआसानी आप चुटकी बजा के इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा भाई देखो, लेक्चर नंबर 10 है, इसका पहला सवाल है। क्या कह रहा है आपसे? आपसे कह रहा है इफ़ यू मूव 10 स्टेप्स नॉर्थ, 10 स्टेप्स ईस्ट एंड 10 स्टेप्स साउथ, वेयर आर यू इन रिलेशन टू योर स्टार्टिंग पॉइंट। तो सबसे पहली चीज़ तो ये आपने करनी है इधर, क्या सर जी, कि भाई आप जो है ना डायरेक्शंस लो। ऐसे ही है ना, आप क्या लो, आप डायरेक्शंस लो। भाई ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, दिस वन इज नॉर्थ, दिस वन इज ईस्ट, दिस वन इज साउथ, सॉरी दिस वन इज वेस्ट एंड दिस वन इज साउथ। ठीक हो गई बात? ठीक है जी, अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक सही चल रहा है सब। अब क्या करना है देखो, अब सिंपल तरीके से आपसे ये कह रहा है इफ़ यू मूव 10 स्टेप्स नॉर्थ, यानी 10 कदम आप नॉर्थ की साइड पर चलो। अब लेट सपोज मैं 10 कदम चलूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक हो गई बात। यानी लेट सपोज मैं अगर यहाँ पर आकर खड़ा हो गया, ठीक है जी। अब मेरे कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या होगी बताओगे ज़रा। भाई 10 कदम नॉर्थ की डायरेक्शन के अंदर चला हूँ मेरा बेटा, ये तुम्हारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस वन इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एंड दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक हो गई बात। अब 10 कदम आप नॉर्थ की डायरेक्शन में चले हो, इट मीन्स आप क्या कह सकते हैं, आपके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, ये हो जाएगी 0, एक काम करते हैं यहाँ मेंशन नहीं करता बल्कि यहाँ करता हूँ, 0, 0, 10। सही है जी सर, 0, 10 क्यों, 10, 0 क्यों नहीं? भाई आप मुझे एक बात बताओ, आप नॉर्थ की डायरेक्शन में आपने डिस्टेंस कवर की है, इट मीन्स आपने पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया है, तो एक्स की डायरेक्शन में तो आप गए ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो? तो इट मीन 0, 10 हो गया। ठीक हो गई। अच्छा, अब 10 स्टेप्स ईस्ट, भाई 10 कदम आप ईस्ट की डायरेक्शन में चले। लेट सपोज आपकी जो है ना डायरेक्शन में साथ साथ बना देता हूँ। पहले आप कहाँ चले? पहले आप यहाँ चले थे, बिल्कुल सर जी, पहले यहाँ चले थे। अब कहाँ चल रहे हैं? अब चल रहे हैं सर ईस्ट की डायरेक्शन में। अब कहाँ चल रहे हैं? ईस्ट की डायरेक्शन। ईस्ट की डायरेक्शन में यहाँ से जाओगे, बिल्कुल सर यहाँ से जा रहे होंगे। ठीक हो गई बात, तो इसके साथ अटैच कर। अच्छा, अब करना ये है कि भाई आप 10 कदम किस डायरेक्शन में चल रहे हो? अब ईस्ट की डायरेक्शन में। ऐसा ही है ना, ये देखो मुझसे क्या कह रहा है, 10 स्टेप्स ईस्ट, तो ये मैंने डायरेक्शन बना दी। अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 10, 10। सर कैसे 10, 10? भाई वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं हो रहा, वो तो जो पहले था वही रहेगा, इट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, यानी 10 था 10 ही रहेगा। बाकी आप ईस्ट की डायरेक्शन में यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो 10 कदम चल रहे हो तो पॉजिटिव 10 आ जाएगा, वेस्ट में जाते तो आपके पास नेगेटिव 10 आता। बात क्लियर हो रही? अब यहाँ से 10 कदम साउथ, यहाँ से 10 कदम कहाँ पर, साउथ की डायरेक्शन के अंदर। ठीक है जी, कहाँ पर, साउथ की डायरेक्शन। 10 कदम किस डायरेक्शन में, साउथ की डायरेक्शन। ये तुम समझ लो, ये तुम्हारे पास है। ठीक हो गया। अब क्या करना है, ये तुम्हारे पास जो है ना पॉइंट, पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट मैंने ये मेंशन किया, दूसरा पॉइंट ये मेंशन किया। अब तीसरा पॉइंट जो है ना, मैं एक काम करता हूँ, मेंशन करता हूँ इससे। ठीक है जी,
ये तुम्हारा तीसरा पॉइंट है, आई होप सो के नज़र आ रहा होगा। ठीक है बेटे मेरे। अच्छा क्या करना है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हो जाएगी +10, +10 और कॉमा 0। सर 0 कैसे हो गई? देखो मुझे एक बात बताओ, 10 कदम नॉर्थ की डायरेक्शन में चले थे, यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, ऐसा ही है। 10 इज ईस्ट तो +10, 10 हो जाएगा। अब 10 कदम साउथ की डायरेक्शन में आ रहे हो, यानी पहले आप 10 कदम ऊपर गए, अब 10 कदम वापसी नीचे आ रहे हो, तो इट मीन 10 माइनस क्या हो जाएगा, ये 0 कैसे आया, 10 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। सिंपल सी बात। अब आपसे क्या कह रहा है, अब आप कहाँ पर हो, देखो अब आपसे कह रहा है वेयर आर यू इन रिलेशन टू योर स्टार्टिंग पॉइंट। बात क्लियर हो रही है, वेयर आर यू इन रिलेशन टू योर स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखें स्टार्टिंग पॉइंट लेट से मेरे पास ये था, सही है, ये था मेरा स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहां से मैं कितना आपके पास दूर हूं, देखो यहां से मैं कितना दूर हूं, इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं, सही भी करते हैं और इसको थोड़ा सा बोल्ड भी करते हैं। ठीक है, इसको बोल्ड भी करते हैं, बेहतरीन हो गया। ठीक है, सही है जी, ओके की रिपोर्ट है, बिल्कुल सर जी ओके की रिपोर्ट है। अब मुझे एक बात बताओ, ये किस डायरेक्शन के अंदर फेस कर रहा है भाई, अब वो किस डायरेक्शन के अंदर है, वो है वो है यहाँ से लेकर यहाँ कितना डिस्टेंस बनता है भाई, ये पूरा कितना बनता है, मैं तुम्हें बहुत ही नीट एंड क्लीन वे के अंदर क्लियर कर रहा हूँ, आई होप तुम्हें समझ में आ रहा हो। भाई ये कितना बनता है, ये सिंपल तरीके से सर जी 10 बनता है, ऐसा ही है ना भाई, 10 आपके पास कदम चलोगे तो आप इस पॉइंट पर आ जाओगे। डिस्टेंस कितना है, वेयर आर यू इन रिलेशन टू योर स्टार्टिंग पॉइंट, यह आपके पास जो है ना, ये क्या कहलाता है, या कि 10 कदम है और किस डायरेक्शन के अंदर, 10 10 स्टेप्स। ठीक है, और किस डायरेक्शन के अंदर, इसकी डायरेक्शन के अंदर। बात क्लियर हो रही है। सो मेरा बेटा तुम्हारे पास फाइनल आंसर क्या होने जा रहा है, फाइनल आंसर क्या होने जा रहा है, फाइनल आंसर होने जा रहा है 10 कदम ईस्ट। सो ऑप्शन बी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मेरा बेटा, इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग, कह रहे अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, ही टर्न्स 180 डिग्रीज क्लॉकवाइज एंड देन टर्न्स 45 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज, व्हाट इज इज फाइनल डायरेक्शन। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि मैं डायरेक्शंस यहाँ पर मेंशन करूंगा, देन उसके बाद मैं आपको चीज़ों को क्लियर करता हूँ। मेरे शपाटर बच्चे ये खुद ही पहले सॉल्व कर चुके होंगे, उम्मीद तो मुझे यही है। तो क्या करना है, देखो भाई ये आपके पास है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, मैं एक लाइन ले रहा हूँ, मैं एक लाइन ले रहा हूँ, सिर्फ एक ही लूँगा, इससे मेरा काम हो जाएगा, बाकी मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारे पास है। अब बेटे एक बात अपने जहन में रखिएगा, सर जी क्या, हमेशा डायरेक्शन वाले जो क्वेश्चंस है ना उसके अंदर सीन क्या होगा, उसके अंदर बेटे नॉर्थ को हम क्या लेंगे, नॉर्थ को अपने जहन में रखिएगा 0 डिग्री लेंगे। बात क्लियर हो रही है, नॉर्थ को क्या लेंगे 0 डिग्री, नॉर्थ को क्या लेंगे 0 डिग्री कॉमा 360। सही हो गई रिपोर्ट, बोलो हाँ के ना, ये हो जाएगा। अच्छा अब करना ये है कि 0 डिग्री ये है और 360 होगा भाई, दोबारा जब इस पर आएगा तो 360 हो जाएगा। अब करना ये है, तुम्हारे पास जो है ना किस डायरेक्शन के अंदर चल रहा होता है मामला, देखो भाई ये तुम्हारे पास 0 है, ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा बोलो, 90। ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, ये हो जाएगा तुम्हारे पास, ये छोड़ दो चलो, ये छोड़ दो, ये कितना हो जाएगा 90, और आपके पास 90 180 हो जाएगा, 270 हो जाएगा, और फिर आपके पास आ जाएगा 360। क्या ये बात क्लियर हो रही है? सर बिल्कुल क्लियर हो रही है। अब करना ये है, वो तुमसे कह रहा है पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, मैं तुम्हें एरो के थ्रू शो कर रहा हूँगा कि पर्सन बेसिकली कहाँ फेस कर रहा है। ठीक है जी, अब देखना ज़रा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। ये देखें, ये आपके पास है पर्सन लेट से,
गोल्डन कलर से मैं बना रहा हूँ, ठीक हो गया। लेट से बेटे ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास पर्सन है, ठीक है। अच्छा ये तुम्हारे पास पर्सन आ गया और इसकी डायरेक्शन मैंने तुम्हें एरो से शो कराई है, किस डायरेक्शन के अंदर है, किस डायरेक्शन में ये फेस कर रहा है पर्सन, नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में अभी फिलहाल फेस कर रहा है, क्योंकि उसने एग्जामिनर ने क्वेश्चन में बात किया पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, बात क्लियर हो गया, पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं मेंशन भी कर देता हूँ, मेंशन भी कर देता हूँ कि पर्सन कहाँ फेस कर रहा है, तुम्हें एरो हेड क्लियर हो रहा होगा, फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। देखो मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हारे पास नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो ये क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा। ये तुम्हारे पास क्या होगा, साउथ ईस्ट होगा, सिंपल तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, और अगर ये वाला बनाना होता तो ये नॉर्थ ईस्ट होता, ये वाला साउथ वेस्ट हो जाता। बहरहाल अभी क्या कह रहा है, कह रहा है पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, यानी वो ऐसे देख रहा है, ऐसे देख रहा है, ठीक है जी, नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में। आप खुद भी ऐसे बैठ के देखोगे इस डायरेक्शन में, आपको क्लियर हो जाएगा, बेफिक्र हो जाओ। ही टर्न्स 180 डिग्रीज क्लॉकवाइज। अब कह रहा है कि इस पोजीशन से, भाई फेसिंग नॉर्थ वेस्ट था, वहीं से इसने मुंडी घुमाई, वहीं से इसने अपना थोपड़ा घुमाया, अस्तगफिरुल्लाह, वहीं से इसने अपनी जो है ना वो अपना मुंह घुमाकर 180 डिग्री का आपके क्या लिया उसने, 180 डिग्रीज क्लॉकवाइज, ठीक है जी। अब सर 180 डिग्रीज क्लॉकवाइज होगा तो हम कैसे करेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हम कैसे करेंगे, तो ये बात अपने जहन में बिठा लो, आसान तरीके से क्लियर कर देता हूँ। ये देखो भाई, तुम्हारे पास अगर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज को आप क्या कहते हो, क्लॉकवाइज को अपने जहन में रखना, दिस इज योर, दिस इज योर राइट टर्न, और एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज फिजिक्स भी पढ़नी हो, आपका भाई हाजिर है, आपको शपाटत तरीके से पढ़ा देगा। अच्छा एंटी क्लॉकवाइज क्या है, लेफ्ट टर्न है, ठीक है जी। और ये तुम्हें पता ही है मैं क्यों कह रहा हूँ, इस वजह से, इस वजह से, इस वजह से, ठीक हो गया। अच्छा बेहतरीन हो गया सर। देखिए अब करना ये है, आपसे कह रहा है ही टर्न्स 180 डिग्रीज क्लॉकवाइज, यहाँ से उसने 180 डिग्री का टर्न लिया, यानी उसने राइट टर्न मारा, उसने क्या किया भाई, क्लॉकवाइज है तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास राइट टर्न हो जाएगा, यानी उसने यहाँ से क्या किया होगा, यहाँ से मेरा बेटा उसने यहाँ से राइट टर्न मारा, कितना, 180 डिग्रीज का, यानी ये पूरा, ठीक है। तो अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो अगर तुम नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में देख रहे हो, और 180 डिग्री का मतलब क्या है, 180 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब तो है राइट टर्न, ठीक हो गया। अब 180 डिग्रीज का मतलब ये है कि आप अपनी पूरी डायरेक्शन को अपोजिट डायरेक्शन के अंदर कर रहे हो, ऐसा ही है ना भाई। आपके पास सिंपल तरीके से 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, अगर एक आपके पास एरो हेड, मतलब एक अगर आपके पास जो है ना इस तरीके से कोई आपके पास चीज प्लेस है इस तरीके से, तो आप क्या कहते हो, 180 डिग्री का मतलब पूरा इसको टोटली उठा के इस तरीके से कर दो, इस डायरेक्शन में कर दो। तो सिंपल अगर आप यहाँ देख रहे हो तो 180 डिग्रीज का मतलब पूरा उठा के इसको यहाँ कर दो। अब ये कहाँ देख रहा होगा, अब ये साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में देख रहा होगा। क्या ये बात क्लियर है, बोलो हाँ के ना। सिंपल सी बात की है मैंने, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस बयान नहीं की, ठीक है जी। ये आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा। ये किस डायरेक्शन के अंदर अब बंदा देख रहा है, अब बंदा देख रहा है फेसिंग, फेसिंग साउथ, फेसिंग, एक सेकेंड, फेसिंग साउथ ईस्ट, ठीक हो गया मेरा बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, कह रहे उसके बाद आपने 45 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेना है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब लेफ्ट टर्न, यानी अगर आप इस डायरेक्शन में फेसिंग साउथ ईस्ट, तो मेरा बेटा अगर आप लेफ्ट टर्न लेते हो यानी एंटी क्लॉकवाइज जाते हो और 45 डिग्री जाते हो, तो इट मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा, लेफ्ट टर्न का मतलब आपने क्या करना है, आपने इस तरीके से डायरेक्शन लेनी है, लेफ्ट टर्न आपके पास हो जाएगा ये, और कितने डिग्री, 45 डिग्री, और ये क्या कहलाता है, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। अब जब ये इस टर्न आपके 45 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेगा, तो मुझे एक बात बताओ, इसकी डायरेक्शन अब क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन अब क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन अब ये हो जाएगी, ये देख लो, इसकी डायरेक्शन अब क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन अब ये हो जाएगी, सही है जी। अब आपके पास फाइनल डायरेक्शन क्या बन रही है इसकी,
बंदे की फाइनल डायरेक्शन सिंपल तरीके से बन रही है। जब आप 45 डिग्री का टर्न लोगे तो फाइनल डायरेक्शन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी, मैं इससे शो करवा देता हूँ, फेसिंग फेसिंग ईस्ट। बात क्लियर हो रही है, बोलो हाँ के ना। ठीक है जी, तो व्हाट इज हिज फाइनल डायरेक्शन, मैं कह सकता हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ भाई को, मैं बोल सकता हूँ फेसिंग। ठीक है जी, तो ऑप्शन सी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात क्लियर हो गई मेरा बेटा। अब हम अपने लेक्चर के लास्ट सवाल के ऊपर मूव करते हैं। यस, बहुत ही आसान सा सवाल है। क्या कह रहा है, मारिया सेड अनीला एंड आई बोथ हैव कैट्स। मारिया ने क्या बात की, देखो ये तीनों क्या है, ये तीनों तुमने क्या आपने सपोज करना है भाई, ये फैक्ट हैं, ये फैक्ट हैं, यानी ये बात तो सच है। सही है जी, ये ट्रू है बिल्कुल, ये ट्रू है बिल्कुल। अब सीन ये है, आपने क्या करना है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ वन बाय वन, ताकि हम इसको जो है ना बआसानी फिर पढ़ सकें। ये तुम्हारे पास सेकंड वाली आ गई, ठीक हो गया, ये हो गया। ठीक है जी, अच्छा अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है इस तरीके से एक काम करना है, ये हो गया तुम्हारे पास, ठीक हो गया जी। अच्छा अब देखो मुझे एक बात बताओ, क्या कह रहा है एग्जामिनर, कह रहा है मारिया सेड अनीला एंड आई बोथ हैव कैट्स। ठीक है जी, मारिया कह रही है, मारिया कह रही है अनीला और मेरे पास दोनों के पास कैट्स है। ठीक है जी, अच्छा अनीला कह रही है लो, ये क्या बात कर रही हो, तौबा तौबा, खुदा से डरो, अल्लाह से डरो, भाई क्या कर रही हो। अनीला कह रही है आई डोंट हैव अ कैट, ना 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 बाबा मेरे पास तो कैट कोई नहीं है। क्या कह रही है, मेरे पास कैट नहीं है। अब फैक्ट नंबर 3, अगर हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, चलो ये ठीक कह रही है यार, छोड़ यार, मान लेते हैं सही कह रही है। ठीक है जी, अच्छा फैक्ट नंबर 3 है, मारिया ऑलवेज टेल द ट्रूथ बट अनीरा समटाइम्स लाइस। देखो ना, अब ये आई ना रिपोर्ट आपके पास, रो रही थी कि नहीं मेरे पास तो कैट नहीं है, लोग क्या कर रहे हैं, रोने के ऊपर मुतासिर हो गए, बोले हाँ हाँ ये सच्ची है, सही कह रही है। लेकिन मारिया ने बताया, भाई फैक्ट नंबर 3 से पता चला मारिया ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ बट अनीला समटाइम्स लाइस, यानी अनीला जो है कभी कभी झूठ भी बोलती है, और मारिया तो हमेशा जो है वो सच बोलती है। ठीक है, सच्चाई की साथी है। अब सीन ये है, इफ द फर्स्ट थ्री स्टेटमेंट्स आर फैक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट ऑल्सो बी अ फैक्ट। ऐसा ही है, अगर ये तीनों स्टेटमेंट फैक्ट्स हैं, सही है बिल्कुल, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट ऑल्सो बी अ फैक्ट। देखें अब क्या कह रहा है, अनीला हैज अ कैट, क्या ये बात ट्रू है या नहीं। देखो मारिया ने क्या कहा, अनीला एंड आई बोथ हैव कैट्स, अनीला ने कहा नहीं मेरे पास तो कोई कैट नहीं। अब फैक्ट से हमें पता चला कि मारिया हमेशा सच बोलती है और अनीला समटाइम झूठ बोलती है, तो अनीला भी क्या कर रही होगी, अनीला के पास कैट होगी, अनीला के पास कैट होगी। सिंपल तरीके से भाई ऐसा ही है ना, मारिया आपके पास क्या करती है, मारिया हमेशा ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ, तो जो भी मारिया कहेगी वो हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। अब अनीला समटाइम्स लाए, तो इट मीन्स आपके पास वो झूठ भी बोल सकती है, वो सच भी बोल सकती है। ठीक है, और ये भी एज्यूम नहीं कर सकते कि हमेशा जो है वो झूठ बोलती होगी, भाई कभी झूठ बोलती होगी कभी सच बोलती होगी, ऐसा ही है ना। तो आपके पास सीन क्या हो जाएगा, सीन ये हो जाएगा कि अनीला हैज़ अ कैट या नहीं, क्यों, क्योंकि मारिया ने कह दिया, मारिया ने हमेशा सच बोलती है मारिया, तो आपके अनीला एंड आई बोथ हैव कैट उसने बोल दिया था, तो मारिया हैज़ अ कैट, अनीला हैज़ अ कैट, दोनों के पास क्या हो जाएगी, दोनों के पास कैट होगी लाजमन। अच्छा अनीला इज लाइंग, अनीला इज लाइंग, क्या ये बात आपके पास सही है या नहीं। देखो अनीला ने क्या कहा था, इस बात को अपने ध्यान में रखो, अनीला सेड आई डोंट हैव अ कैट, सही है, अनीला सेड आई डोंट हैव अ कैट। अब मुझे एक बात बताइए, मारिया ने एक बात हमें बताई, मारिया की स्टेटमेंट से हमें पता चली कि अनीला के पास कैट है, सो अनीला की जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, अनीला की स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी इस केस के अंदर। बात क्लियर हो रही है भाई। देखो अनीला के पास कैट है, मारिया ने बता दिया, और मारिया ऑलवेज टेल द ट्रूथ, और अनीला समटाइम्स झूठ भी बोलती है। अब सीन ये हुआ कि अनीला इज लाइंग या नहीं, क्योंकि कैट जब अनीला के है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, अनीला क्या हो जाएगी, अनीला हो जाएंगी झूठी, तो इट मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास ये भी करेक्ट होगा, अनीला भी आपके पास, अनीला इज लाइंग ये भी आपके पास करेक्ट होगा। सो आप क्या कह सकते हैं, आप इसको सिंपल वे के अंदर कह सकते हैं ऑल द स्टेटमेंट्स आर फैक्ट्स।
ठीक हो गया। सो मेरा बेटा दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि इस लेक्चर के अंदर भी आपको लर्निंग का मौका मिला होगा और आपने काफ़ी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझा होगा और अब आपको इस टॉपिक में कोई मसला, कोई शिकायत नहीं होगी। बासानी आप अपने हर क्वेश्चन को इस टॉपिक से रिलेटेड डील कर रहे होगे, सॉल्व आउट कर रहे होगे। तो आपने क्या करना है, आपने अपना फीडबैक लाजमी देना है। जैसे मैंने पहले भी लेक्चर्स के अंदर कहा कि आपने हर लेक्चर के अंदर अपना फीडबैक बताना है, ठीक है जी, कि भाई आपको लेक्चर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, अब आपके क्वेश्चंस लग रहे हैं या नहीं लग रहे। ठीक हो गया। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटे पहली फुर्सत में आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपने खुद कर दिया तो अपने घर में जितनी भी डिवाइसेस हैं, अम्मी की, अब्बू की, भाई की, बहन की, चाचा की, मामू की, ताया की, तो सबकी आपने डिवाइसेस से चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है जी। और आपने इन लेक्चर्स को अपने सर्किल के अंदर भी शेयर करना है। मैं लेक्चर नोट्स भी अटैच करूंगा इंशाल्लाह और प्रैक्टिस शीट भी अटैच करूंगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।